तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बात को हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो जो रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने, ये जो एपिसोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए व्यूअरशिप भी काफ़ी मैटर करती है क्योंकि ये क्राउन जूल से पहले का आखिरी एपिसोड था। एंड ये कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे कि आप जो है टेस्ट करते हो कि आपका जो शो है वो कितना ड्रॉ करता है, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पर नहीं ड्रॉ कर रहा है तो फिर तो काफ़ी दिक्कत है। एंड एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत है क्योंकि इस वीक जो है ड्रॉ बहुत ही कम करा मंडे नाइट रॉ ने। सामने से कॉम्पिटिशन था किसी फुटबॉल गेम की तरफ से, बट स्टिल व्यूअरशिप बहुत कम है। व्यूअरशिप है 1.390 मिलियंस, यानी कि 1.4 भी नहीं जा रही। अब तो कंपटीशन था, मैं रिपीट करूंगा, लेकिन व्यूअरशिप स्टिल काफ़ी कम है एक गो होम शो के लिए। अभी जो पीक नंबर्स थे इस वीक के एपिसोड के लिए वो गए जब गुंथर एंड मिड्स आमने सामने आए। ये दोनों जब आमने सामने आए तो जो है नंबर्स काफ़ी पीक पे गए, अराउंड 1.6 मिलियंस इस अराउंड इस सेगमेंट के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ड्रॉ करा था। एंड ये पीक था, यानी कि 2 मिलियन से कब मुश्किल से ही टच करेंगे, कभी लगता है इस जन्म में टच करेंगे भी कि नहीं करेंगे। 1.5 मिलियन एवरेज पे टच करना इनके लिए जो है मुसीबत आ रही है। तो करेंटली मंडे नाइट रॉ जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर है। एंड यही एक मेन रीज़न है कि जो यूएस नेटवर्क है उसने डिसाइड करा है कि हम लोग जो है स्मैकडाउन को लाएंगे अपने नेटवर्क पे एंड मंडे नाइट रॉ को ड्रॉप करेंगे। तो रॉ का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये नीचे आते जा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 1 मिलियन लाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। ये मैक्स टू मैक्स 2 साल लगेंगे इस चीज़ में मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आप सामने देख सकते हो कि अभी कुछ महीने पहले 1.7 1.6 आती थी व्यूअरशिप। हम लोग कहते थे कि भाई 2-3 लाख आ जाती, 2 मिलियन टच होती स्मैकडाउन की तरह, लेकिन आप देख सकते हो 1.3 1.4 इतनी आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्रिपल एच को लेके। बेसिकली ट्रिपल एच ने एक फेमस NFL सुपरस्टार को इनवाइट करा है रेसलमेनिया 40 के लिए। ये फेमस सुपरस्टार है जोएल एम्बिड। एंड क्या करा है ट्रिपल एच ने, आखिर ऐसा क्यों करा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो ट्रिपल एच कल ट्वीट करके इनको इन्वाइट करते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये NFL प्लेयर हैं एंड शायद इनकी टीम है 76ers। ये पता नहीं कैसे नेम है भाई इनकी टीम के, हमारे यहाँ तो कौन ही देखता है NFL, लेकिन है इनकी टीम है। तो इन्होंने जो है अपना एक स्कोर करा, बास्केट करा, एंड इसके बाद जो है इन्होंने जनरेशन एक्स यानी डी जनरेशन एक्स वाला ट्रिपल एच वाला सेलिब्रेशन कर दिया जो कि नन PG है। अब इसके बाद इनको फ़ाइन लगा दिया गया $35,000 का, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है। अब ये फ़ाइन लगा, इसके बाद जो है वो एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे फॉर्चर, क्योंकि वो अपनी खुशी शेयर कर रहे थे, बट वो नन PG था तो उनको भी फ़ाइन लगाना पड़ा, उनकी भी गलती नहीं है। ट्रिपल एच इस चीज़ को देखते हैं एंड कोट करते हैं एंड रेसलमेनिया की ग्राफिक पोस्ट करते हैं रेसलमेनिया 40 की, एंड उनको टैग करते हैं, कहते हैं हे जोएल एम्बिड, आई नो अ प्लेस वेयर यू कैन डू दैट ऑल डे एंड एवरीवन विल लव इट, रेसलमेनिया 40 इज़ राइट देयर इन फिली। तो कहते हैं इनको टैग करके कि अरे जोएल मैं क्या कह रहा हूँ कि एक जगह मुझे पता है जहाँ पे कि तुम ये चीज़ दिन भर कर सकते हो और लोगों को मज़ा भी आएगा, तो तुम इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हो रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया 40 जो है फिली में होने वाला है, यानी फिलाडेल्फिया में। तो ऐसे में जो ट्रिपल एच इनको ओपन इन्वाइट देते हैं, ओपन लेटर इन्वाइट है बिल्कुल पब्लिकली सबके सामने। तो देखना है कि क्या वो रेसलमेनिया में आएंगे, क्या वो सही में सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एच की तरफ से आया रिप्लाई। तो एक्चुअली में जो है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। क्या लगता है आपको, क्या इनको आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा को लेकर है। आजकल बहुत इंटरेस्टिंग डेटास निकल के सामने आ रहे हैं एंड इसको शेयर करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो ये डेटा है कि अगर आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान एड्स रन कराने तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअली में ना ही आप करने वाला हूँ ना ही मैं करने वाला हूँ, बट स्टिल भाई सुनने में तो मज़ा ही आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का नहीं है, इंडिया का कुछ अलग होगा, इंडिया के रेट्स अलग होंगे, लेकिन ये बाहर का रेट है। एंड ये है ब्रैंडन थर्स्टन की तरफ से रिपोर्ट। इन्होंने जो है रिपोर्ट करा है कि आपको अगर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान फॉक्स नेटवर्क पे अपने एड्स रन कराने तो आपको पे करने पड़ेंगे अराउंड $51,077। 2022 में ये जो है कम थे, एक्चुअली में जो नंबर्स हैं वो रेवेन्यू के मामले में कम थे। $47,119 एवरेज था, बताया ऐसा जा रहा है 2022 में, अगर आपको स्मैकडाउन के टाइम ऐड रन कराना था तो। लेकिन अब आपको जो है इसको पे करने पड़ेंगे एड्स के लिए $51,077, अराउंड जो है 8% इंक्रीमेंट आए। एंड इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि स्मैकडाउन किस तरीके से आगे बढ़ रही है ग्रोथ के लेवल पे। तो ऐसे में जो है स्मैकडाउन के दौरान अगर किसी को प्रचार कराना, अपना एडवर्टाइजमेंट्स रन करानी है, तो अगर इंडियन रुपीज़ में बोलूँ तो अराउंड मिनिमम मान के चलो 40 लाख रुपए तो लगेंगी। एंड ऐसा थोड़ी कि जो प्रचार है वो आधे घंटे चलता है, मुश्किल से 2 मिनट, बहुत मुश्किल से 2 मिनट। तो ऐसे में जो है यही कुछ बताया जा रहा है कि 40 से 42 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको USA में स्मैकडाउन के दौरान कुछ ऐड रन कराना है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस एंड CM पंक को लेके। तो एक और टीज आया है सेथ रॉलिंस की तरफ से CM पंक को लेके। एक्चुअली ये WWE प्रोग्रामिंग में नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस की रिसेंट एक अपीयरेंस से आया है। सेथ रॉलिंस शायद किसी
यूट्यूबर की वीडियो में आते हैं जो कि ऐसे उसको लेके वीडियो बनाते हैं, फूड वगैरह को लेके वीडियो बनाते हैं। तो इन्होंने जो है रिसेंटली में सेथ रॉलिंस के साथ कोलैब करा। इनकी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा एंड ट्विटर पे काफ़ी चीज़ वायरल है। सेथ रॉलिंस यहाँ पे पेप्सी ट्राई करते हैं। पेप्सी का आपको मालूम है रिलेशन सीएम पंक से क्या है, कितने अच्छे से आप लोग जानते होगे, मुझे भी मालूम है। सीएम पंक के पास टैटू है एंड साथ में सीएम पंक जो है काफ़ी पसंद भी करते हैं पेप्सी को एंड उनको जो है जाना भी जाता है पेप्सी की वजह से। वो आते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं पेप्सी पी के। वैसे में जो सर्वाइवर सीरीज़ के टाइम काफ़ी भयंकर पेप्सी वगैरह बिकने भी वाली है वैसे भी, एंड वैसे भी सर्वाइवर सीरीज़ का थीम जो है वो रेड और ब्लू ही है पेप्सी की तरह। तो वैसे भी वो काफ़ी जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस ने सिर्फ ट्राई नहीं करी पेप्सी, सेथ रॉलिंस ने इसको ट्राई करके कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बोला भी। सेथ रॉलिंस जो इसको ट्राई करते हैं एंड कहते हैं पेप्सी इज द स्टफ ऑफ चैंपियंस, यानी कि कहते हैं कि जो पेप्सी है भाई ये चैंपियंस वाली चीज़ है, इसे चैंपियंस पीते हैं। तो पेप्सी का रेफरेंस, सीएम पंक का रेफरेंस क्लियर है। मतलब किसने इमेजिन करा होगा कि जो सेथ रॉलिंस है भाई वो 2023 में सीएम पंक को लेके टीज देंगे। रेसलिंग इज अनरियल भाई, कुछ भी पॉसिबल है। नेवर से नेवर वाली चीज़ एक्चुअली में काफ़ी सही है, सिर्फ बोलने भर नहीं है। तो सेथ रॉलिंस अब सिर्फ रेसलिंग शोज में ही नहीं बल्कि अगर इधर उधर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कभी भी किसी तरीके से अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है वो टीज वगैरह डाल रहे हैं एंड कहते हैं पेप्सी इज़ द ड्रिंक ऑफ चैंपियंस। तो ये कुछ कहना इज़ द स्टफ ऑफ चैंपियंस कहना है सेथ रॉलिंस का एंड ये रेफरेंस है सीएम पंक को। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर करते हैं रोमन रेंस के फैंस को लेकर। डिसअपॉइंट हो जाओगे आप ये सुन के, ये रोमन रेंस क्राउन जूल के बाद वापस से ब्रेक लेने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि रोमन जो है वापस से एब्सेंट हो सकते हैं। एक्चुअली रोमन रेसल नहीं करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ में, हालांकि बिलीव करना ये अभी भी काफ़ी मुश्किल है कि रोमन रेसल नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही है, लेकिन मेल्टजर एंड अदर सोर्सेज का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज़ को एक मैसिव शो समझती है। अब ये क्यों मैसिव शो समझते हैं क्या पता, कुछ बेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाए। तो ऐसे में जो है रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद वहाँ पे नहीं डालेगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी एडवर्टाइज नहीं है तो अभी के हिसाब से तो शो में नहीं है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे शो में नहीं है तो रोमन सीधा क्राउन जूल के बाद एब्सेंट ही हो जाएंगे। अगर वो रेसल ही नहीं करेंगे तो फिर उनका आना बेकार ही है, फिर वो क्यों ही आएंगे। रोमन मुश्किल से आते हैं अगर उनको रेसल भी करना होता है तो। अभी एले नाइट के साथ फ्यूड है, रोमन का मैच होना है क्राउन जूल में, फिर भी बीच में एक स्मैकडाउन मिस कर दिया था इन्होंने। तो अगर फ्यूड मैच इनका है ही नहीं फिर तो क्यों ही आएंगे। तो अगर रोमन एक्चुअली में सर्वाइवर सीरीज में रेसल नहीं करेंगे तो मान के चलो कि 2023 की ऑलमोस्ट स्टार्ट है फिर से रोमन के फैंस के लिए, क्योंकि आखिरी इवेंट होगा सर्वाइवर सीरीज 2023 का। एंड अगर रोमन उसमें रेसल नहीं करेंगे तो उसके फ्यूड के लिए तो वो कहाँ ही आएंगे एंड उसके बाद पूरा 2023 ऐसे ही निकल जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आते भी रोमन तो काफ़ी कम उनकी अपीयरेंस होगी एंड मैसिव तरीके से रोमन की एब्सेंस आपको फील होने वाली है। बताया ऐसा जा रहा है क्राउन जूल के बाद। डिसअपॉइंटिंग है, फॉर सो डिसअपॉइंटिंग है, आई एग्री ऑन दिस। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना भाई, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।